हेलो। आज जो नया चैप्टर लेके आए हैं इसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मान लो मैं और तुम 2004 साल से एक बिजनेस करते हैं। तो दो आदमी मिलके बिजनेस करते तो पार्टनरशिप ही हुआ। तो आज सुबह आए तुम और बोले कि भैया मेरा एक दोस्त है जो 2 लाख रुपए देगा और पार्टनरशिप में ज्वाइन करेगा, तो भैया कल से बुला लो। तो मैं बोला बोल दिए सही है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कि कल से बुला लो। ऐसे नहीं होता है, पहले बैठो समझ लो कि कैसे होता है। तो याद है हम लोग 2004 साल से बिजनेस स्टार्ट किए थे। हाँ भैया, 1,50,000 करके मैं भी दिया था, तुम भी दिए थे। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि हम लोग प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आधा आधा करके बांटेंगे। हाँ भैया। अच्छा, 2004 साल से हम लोग तो कुछ जमा भी किए होंगे अपने फ्यूचर के लिए, जिसको जनरल रिजर्व बोलता है। बिजनेस के काम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया सही है। हम लोग क्या करते हैं काम, परचेस करते हैं और बाहर सेल कर देते हैं, यही तो करते हैं। अच्छा, तब से लेके आज तक कुछ एसेट्स भी है, अपना इन्वेस्टमेंट भी है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज भी है। हाँ भैया, तो उसके आने से पहले हम लोगों को जो करना है वो ऐसा करना है कि रिजर्व जो भी है, जितना सारा रिजर्व है ना, मुझे और तुमको आधा आधा कर लेना है। क्योंकि कल के डेट में जब तुम्हारा दोस्त आएगा वो तो दूसरा दिन बोल ही सकता है वो सब रिजर्व में उसका भी हिस्सा है। तब क्या करोगे, उसका हिस्सा थोड़ी ना है। ना भैया, हिस्सा तो नहीं है। तो ये काम हम लोगों को पहले कर लेना है कि आधा आधा कर लेना है एज पर आवर एग्रीमेंट। ठीक है भैया। और अपना जो एसेट्स लायबिलिटीज तब से लेके आज तक है उसका किसी का वैल्यू बढ़ा भी है, कोई किसी का वैल्यू घटा भी है। कोई लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा भी है, लायबिलिटीज का वैल्यू घटा भी है। कोई और भी कुछ हो सकता है, जिसका भी जो भी है वो तो मेरा और तुम्हारा ही है और तो किसी का नहीं है ना भैया, वो तो नहीं है। तो वो भी एज पर आवर एग्रीमेंट आधा आधा कर लेना पड़ेगा। सही है भैया। और अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त को क्या बोले हो, कितना रुपया देगा? भैया मेरा दोस्त देगा 2 लाख रुपए। और कितना कमिट करके आए हो? 1/3 प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा। तो हम लोग यही, मैं तो यही कमिट करके आया। ठीक है, तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम कमिट करके आए तो चलेगा, चलो ठीक है। अच्छा, प्रीमियम का बात बोले भैया, प्रीमियम प्रीमियम को तो बात नहीं बोले। तो प्रीमियम का बात नहीं बोले, नहीं है प्रीमियम को तो बात नहीं बोले। तो सुनो, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम भी तो उसको देना पड़ेगा। क्या है भैया प्रीमियम? 2004 साल से हम लोग बिजनेस किए, तब हम लोगों को मार्केट में कोई जानता था? नहीं जानता था भैया। आज जानता है। हाँ भैया। अच्छा, तभी जाके ना अपना बिजनेस इस मुकाम पे पहुंचा है कि तुम्हारा बाहर से आया दोस्त जो बोल रहा है कि 2 लाख रुपए देगा और पार्टनरशिप में ज्वाइन करेगा। मतलब हम लोग बिजनेस को इतना ऊंचाई पे ले तो आए। सही है भैया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कमाए, गुडविल कमाए। हाँ भैया, गुडविल तो कमाए। तो इसके लिए उसको रुपया नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आएगा इसका बेनिफिट लेता हुआ चला जाएगा कि अपना बिजनेस इतना ऊंचाई पे आ गया, हम लोग का जो मेहनत है वो तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ भैया, बात तो सही है। तो कैसे करेगा? तो मैंने एक ना वैल्यूअर को बुलाया है, बताया कि अपना फार्म का ना गुडविल का वैल्यू है आज की डेट में 3 लाख रुपया। अभी जो तुम कॉमिट करके आया ना 1/3, इसका ऐसे इसके ऊपर भी उसको 1/3 देना पड़ेगा, मतलब उसको 1 लाख देना पड़ेगा। तो भैया ये क्या उसका कैपिटल अभी 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो 1 लाख को एक्स्ट्रा देगा इसको हम लोग प्रीमियम बोलेंगे। और इसको मैं और तुम आधा आधा, आधा आधा नहीं, जो बांट लेंगे हम लोग। भैया कैसे बांटेंगे उस आधा आधा? अरे नहीं नहीं भाई, आधा आधा नहीं, मैं और तुम कुछ छोड़ेंगे तभी जाके उसको 1/3 मिलेगा कि नहीं? हाँ भैया सही है। पहले ये सर्किल देखो, सर्किल में मान लो ये प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है अभी तक का, तो हम और तुम क्या करते थे, आधा आधा बांट लेते हैं। अभी तुम कमिट करके आए हो 1/3 देना है, मतलब रह जाएगा कितना, 2/3। यही 2/3 मुझे और तुमको तो मिलेगा, तो मैं और तुम कैसे बांटेंगे? भैया आधा आधा ही बांटेंगे। सही है ना? मेरा और आपका तो एग्रीमेंट आधा आधा का ही है, तो आधा आधा बांटेंगे। तो फिर तो ये आधा आधा करने के बाद नया रेशियो क्या बनेगा? नया रेशियो देखो, 1:1:1 बनेगा। मेरा 1/3, तुम्हारा 1/3, तुम्हारा दोस्त का 1/3। तो फिर हम लोग छोड़ा क्या? हम लोग ये छोड़ा कि मेरा जो आधा था, तुम्हारा जो आधा था, अभी मेरा क्या है, 1/3 है, तुम्हारा 1/3 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ओल्ड से
पुराना जो एग्रीमेंट था, अभी जो हम लोगों को मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यही जो छोड़ना पड़ा यही तो उसको मिला होगा, तभी जाके ना ये 1/3 तुम दे पाए। बात तो सही है, तो कैसे करेंगे? अपना आधा से 1/3 घटाएंगे, तुम्हारा आधा से 1/3 घटाएंगे, तो ये जो रेशियो बनेगा, हम लोगों को जो कॉम्प्रोमाइज करने का रेशियो है, सेक्रीफाइस करने का रेशियो, यही रेशियो से वो 1 लाख को बांटेंगे। ये कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से प्रीमियम को बांटेंगे। ठीक है ना, मैं और तुम, उसको कुछ नहीं मिलेगा इसका, वो लाएगा और मैं और तुम इसका लेंगे। अच्छा, एक चीज बोलना था, अगर तुमको पता चले ना कि जो अपना जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 1:1 है, और नया रेशियो भी देखो 1:1:1 है, तो मतलब मेरा और तुम्हारा जो ओल्ड रेशियो और मेरा और तुम्हारा जो नया रेशियो, वो दोनों मैच कर रहा है। इस ऐसे सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सेम ही होता है, मतलब 1:1 ही होगा। कोई भी रेशियो में चेक करके देखो कि अगर दो रेशियो में दो आदमी का रेशियो अगर सेम हुआ, तो तीसरा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो टेक्निक है, ओल्ड से नया माइनस करने से, वो वही रहता है। इस कारण तुमको अगर क्वेश्चन में ऐसा मिले कि न्यू रेशियो निकाल लिए और देख लिए कि ओल्ड रेशियो के साथ मैच कर रहा है, तो मतलब लिख देने से ही चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सेम ही होगा, ये बोलना था। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या, वो बोला था ना कि एसेट्स लायबिलिटीज का जो किसी कोई बड़ा है, कमा है, उसका जो नेट इम्पैक्ट मुझे और तुमको तो लेना है, तो वही जो जैसे करना होता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लिखना होता है, हम लोग यहाँ पे नॉमिनल को रिप्लेस कर, नॉमिनल अकाउंट के रिप्लेस में ये रिवैल्यूएशन को लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए कि क्या होगा कि कुछ भी घटे बढ़े, वो तो नॉमिनल अकाउंट ही हुआ, तो वो एक जगह में आ जाएगा और इसका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मुझे और तुम बांटने में आसानी होगा। ऐसे करना होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसमें देख लो कि एसेट अगर कम हुआ तो 2 करके लिखेंगे, एसेट अगर बढ़ता है तो बाई करके लिखेंगे। एक एग्जाम्पल से पता चल गया। इसका मतलब लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो 2 करके लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में, अगर घटता है लायबिलिटीज तो बाई करके लिखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट निकलेगा, मैं और तुम पुराना एग्रीमेंट के हिसाब से बांट लेंगे, क्योंकि वो तो अभी तक आया ही नहीं और उसके आने के पहले ये सब काम करना है। ठीक है ना, एक बात बताना था, मान लो तुम पहला वीक में बाजार गए और तुमको पता चला कि आलू का दाम 15 रुपया चल रहा है। दूसरा वीक में गए और तुमको पता चला कि आलू का दाम अभी 20 रुपया है। इस बात को तुम दो तरीके से बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो कि पोटैटो प्राइस इंक्रीज्ड बाय 5, पोटैटो प्राइस इंक्रीज टू 20। दोनों सूरतों में बात तो एक ही है कि 5 रुपया बढ़ा है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। पहला वाला में तुम बोल रहे हो कि 5 रुपया बढ़ा है और दूसरे वाला में तुम बोल रहे हो कि बढ़ के 20 रुपया हुआ है। इसका मतलब बोलने का ये कारण है कि अगर क्वेश्चन में दिखे कि कोई भी एडजस्टमेंट के फिगर के बगल में बाई लिखा है, मतलब वही एग्जैक्ट फिगर चेंज हुआ है, तो वही चेंज वाला फिगर ही तुम रिवैल्यूएशन में लेना है। और 2 अगर है तो गिवन जो बैलेंस शीट है उसके साथ में डिफरेंस करके तुमको लिखना है। ये कारण है, ये बोलने का कारण है कि कई बार होता है कि ये ध्यान नहीं रहने से गलती होने का संभावना है, जो ये जानने से नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल खोल देना है। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल में जो गिवन बैलेंस शीट रहेगा वहाँ से मेरा और तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे डाल देंगे, बाई बैलेंस बीडी बोल के, और अपना जो काम बाकी रह गया रिजर्व वाला, वो रिजर्व अपने यहाँ बांट लेंगे बाई रिजर्व बोल के। जो जितना भी रिजर्व रहेगा बांटना पड़ेगा मेरा और तुम्हारा, उसके आने से पहले करना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा पुराना एग्रीमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी देखो, एक रिजर्व ऐसा है कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड बोल के एक रिजर्व है जो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो गया, कॉम्पनसेशन देना पड़े तो वहाँ से दे देंगे। उसके आने के टाइम पे, मतलब एडमिशन के टाइम पे अगर दिखे कि ऐसा कोई फंड से तुमको लायबिलिटी कोई रेज हो रहा है कि उसके आने के बाद वो लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा, वो तुमको वो लायबिलिटी के हिसाब से बैलेंस शीट में छोड़ देना पड़ेगा। बाकी जो फ्री फंड रहेगा, रिजर्व रहेगा, वो मैं और तुम बांट लेंगे। सही है ना, तो ऐसा कर लेंगे। ये काम करने के बाद अपना जितना काम था हो गया। अभी उसका आने का टाइम है। अभी आया वो अपना कैपिटल लेके, जो तुम बोले थे 2 लाख, जैसे ही वो 2 लाख लेके आया
हम बाई बैंक लिख के पार्टनर्स कैपिटल में उसका कॉलम पे डाल देंगे कि वो इतना रुपया लाया। अभी बात आ गया कि प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम जो बोले थे कि हम लोग जो कमाए इतना दिनों से इस मुकाम पे बिजनेस को ले गए, इसके लिए उसको रुपया जो देना है ये उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, उसको जो लाना पड़ेगा इसको बेस करके उसके हाथ में, मतलब नया पार्टनर के हाथ में 5 ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन भैया? ऑप्शन ऐसा है कि तुम सोच लो कि तुम बोले कि दोस्त सचिन है तुम्हारा दोस्त का नाम, तुम बोले कि भाई 1 लाख रुपए लाना है, वो झट से 1 लाख रुपए ला दिया। ठीक है भाई, बांट लो, तुम जैसे करना चाहते हो कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो बोला कि अभी नहीं ले पा रहा हूँ, ले आ रहा हूँ, वो बाद में ले आऊँगा, तो ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला? भाई अकाउंट्स का बात मत करो, बाहर में कुछ ले लो, हाँ हम लोग कुछ ले लो, कम सम करके कुछ भी ले लो, लेकिन अकाउंट्स में मत, नियम के हिसाब से मत लो, ऐसा हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? वो बोला कि मैं ला ही नहीं सकता, जो करना है कर लो। और पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है? वो बोला मैं कुछ रुपया तो ला रहा हूँ, बाकी मैं रुपया नहीं ला रहा हूँ। तो पांचों सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, जो भी सिचुएशन हो ना, हम लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो में ही उसको बांटना है। मतलब कुछ भी हो जाए, प्रीमियम फॉर गुडविल का बात तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही काम होगा, और मेरा और तुम्हारा कॉलम तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अपना ये तो वही है, मोटिव तो वही है कि मेरा तुम्हारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिखा था ना 1:1, तो मेरा तुम्हारा कॉलम तो 50,000 बढ़ा के रहेंगे। तो देखते कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन देखते, वो रुपया ला दिया मतलब बैंक में रुपया आ गया। तो रुपया आ गया तो मुझे और तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। 1 लाख रुपया लाया, 50-50 करके अपना कैपिटल में बढ़ा लिए। हाँ, अच्छा एक बात का ध्यान रहे, अगर वो जब रुपया लाया अपना बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिखा, मतलब हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे ऐसे ही, तो वो तुमको हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। रुपया लाए तो ऐसा कैंसिल करना ही पड़ेगा। ये नियम चालू है अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, पैरा 36 के हिसाब से ये नियम लागू है। लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद नहीं रखना है, सिर्फ नियम याद रखो कि प्रीमियम अगर रुपया लाए तो तुमको अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिखा तो वो कैंसिल करना है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उसका रोल तब तक आया ही नहीं, वो तो तब था नहीं। अच्छा, ऑप्शन 2 में क्या कर सकता है? वो अभी रुपया नहीं लाएगा। अभी नहीं लाएगा मतलब बाद में तो लाएगा ही। मतलब बैंक तो अभी नहीं लिख सकते, लेकिन लोन तो लिख सकते कि उससे मिलेगा, फार्म को उतना रुपया मिलेगा। अपना तो 50-50 हज़ार रुपये हम लोग बढ़ा के मानेंगे। तो अपना अपना कॉलम में 50,000 लिख दिया 50-50 करके, और उसके नाम पे लोन मार दिया। मतलब बाई नया पार्टनर का लोन लिख दिए और अपना अपना कॉलम में 50,000 लिख दिए। ठीक है। ऑप्शन 3 में क्या कर सकता है? वो बोल सकता है कि प्राइवेटली दे सकता है, मतलब बाहरी बाहर दिया, मतलब अकाउंट से कुछ पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं, इसको लेके कुछ करना ही नहीं, उसको हटाओ। उसके बाद क्या हो सकता है? ऑप्शन 4 में वो बोला कि नहीं देगा मतलब नहीं तो दे ही सकता है, लेकिन अपना तो ये भी बात है कि मैं और तुम तो 50,000 करके बढ़ा के मानेंगे, तो बढ़ाएंगे कैसे? बैंक भी नहीं लिख सकते, उसके नाम पे लोन भी नहीं मार सकते। अच्छा, उसका कैपिटल तो कम कर सकते, ऐसे कर देंगे, उसके नाम उसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे और अपना अपना कॉलम में 50,000 लिख देंगे। उसके कॉलम पे मेरे नाम पे एक बार 50,000 लिख के कम कर देंगे, और तुम्हारे नाम पे 50,000 लिख के एक बार कम कर देंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं। ये चौथा ऑप्शन में करेंगे। पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो बोल सकता है मैं कुछ हिस्सा ला रहा हूँ, कुछ हिस्सा नहीं ला रहा हूँ, जो करना है कर लो। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें जब जितना पोर्शन ला रहा है तो उतना पोर्शन बैंक लिखेंगे, और जितना पोर्शन नहीं ला रहा है उसका कैपिटल कम कर देंगे। और जब ला रहा है तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिखा वो तुमको कम करना ही है। बस ये कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मान लो मेरा और तुम्हारा बैलेंस शीट उसके आने से पहले ये पोजीशन था, जिसमें देखो मेरा और तुम्हारा कैपिटल दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड दिख रहा है, बैंक लोन, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन दिख रहा है। इधर इन्वेस्टमेंट है, नेट करके बोलना पड़ता है कि 55,000 है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा ही रहेगा। गुडविल दिख रहा है 10,000, बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड है, जनरेटर से प्रोविजन लेस करके है 45,000, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक है। तुम क्या बोले थे सचिन कितना लाएगा? भैया 2 लाख लाएगा। कितना कमिट किए थे? 1/3 कमिट किए थे। अच्छा, उसको बोले कि प्रीमियम फॉर गुडविल है 1 लाख रुपये। हाँ भैया बोले थे, सही है। अच्छा, उसके आने से पहले देख लेते तो अपना एसेट लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है। देखो पहला बोला है कि मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाई मतलब इतना ही अमाउंट चेंज हुआ है, इतना ही अमाउंट रिवैल्यूएशन में टू मशीनरी करके लिखना है। दूसरा है फर्नीचर एप्रिसिएटेड 2 मतलब जो फिगर दिख रहा है और बैलेंस शीट का जो फिगर है 50,000, इन दोनों का डिफरेंस है 75,000। ये डिफरेंस रिवैल्यूएशन में जाएगा बाई फर्नीचर बोल के।
अभी तीसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। अभी नेट तो बैलेंस शीट में है 55,000, तो इन्वेस्टमेंट प्रोविजन को और 5,000 बढ़ा के रख देंगे तो प्रेजेंटेशन में 60,000 और 10,000 लाइबिलिटीज में दिखेगा तो 50,000 हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में 2 इन्वेस्टमेंट प्रोविजन करके छोड़ देंगे। तीसरा है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट 7,000, पहले था 5,000 मतलब बढ़ा है 2,000, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट करके 2,000 लिख देंगे। कॉम्पनसेशन टू वर्कर है 10,000, ये रिलेटेड है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड के साथ, मतलब तुम्हारा लायबिलिटी खड़ा रखना पड़ेगा 10,000 बैलेंस शीट में, और 40,000 जो फ्री रह गया वो मैं और तुम आधा आधा कर लेंगे 20,000 पुराना एग्रीमेंट के हिसाब से। बिल्डिंग देखो बोला है डिप्रिसिएटेड बाई 10%, यानी कि 10,000 डिप्रिसिएट हुआ है, तो बिल्डिंग लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग अकाउंट हो गया 10,000। क्रेडिटर्स 4 को किया है 2,000, तो बाई क्रेडिटर्स लिखेंगे कि कम करना पड़ेगा। प्रेमिसेस टू बी टेकन एट 95%, मतलब 5% उनको कम करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन में 2 प्रेमिसेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एसेट मिसिंग है बुक्स में एक्रूड इनकम, वो तुमको लेना पड़ेगा बाई करके। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन है, लायबिलिटी से जो मिसिंग है वो 2 आउटस्टैंडिंग करके लिखना पड़ेगा टेलीफोन। अच्छा 11 नंबर पॉइंट देखो, ए से कस्टमर है जिसका अकाउंट पहले से बैड डेट हुआ है, वो आके बोला है कि प्रॉमिस किया है कि भाई तो मैं 5,000 दे दूंगा। ये तो प्रॉमिस हुआ, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुआ, प्रॉमिस हुआ है, प्रॉमिस तो इवेंट हुआ, तो मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है अपने अकाउंट्स में। ओके, जब देगा तब देखा जाएगा। 12 नंबर पॉइंट में देखो, हायर परचेज बेसिस पे मशीनरी परचेज हुआ था 10,000, और अभी तक क्रेडिटर को 500 रुपीज़ देना बाकी है। दोनों चीज़ बुक्स में नहीं है, तो दोनों चीज़ डालना पड़ेगा एसेट के साइड के लिए। बाई HP मशीन लिखेंगे और 2 HP क्रेडिटर्स बोल के रिवैल्यूएशन 2 में लिखेंगे, हो गया, ये सब कर लेंगे। अच्छा, सचिन के हाथ में अभी प्रीमियम फॉर गुडविल देने के लिए मान लो 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल बोले, वो दे दिया 1 लाख रुपये। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो बोल रहे अभी नहीं देगा, बाद में देगा, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो बोला कि प्राइवेटली दे देगा, बाहर देगा, अकाउंट्स का बात छोड़ो। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या है, वो बोला कि मैं दे ही नहीं पाऊंगा। पांचवा ऑप्शन क्या है, वो बोला आधा मैं दे रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ, आधा नहीं दूंगा, जो तुम कर सकते हो कर लो। तो देखते हैं हम लोग एक ऑप्शन में क्या करेंगे, वो देखते हैं। पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये होगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी होगा ना, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये सब एक बार फोटो ले लेना। फोटो लेने से क्या होगा कि वापस जाओ और थोड़ा आगे चल के इसके साथ मिला के देख लो कि कैसे क्या बोला था, कैसे क्या हो रहा है। सबका एडजस्टमेंट के बगल में नंबर भी दिया हुआ है, तो इसका डिस्कशन करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और जितना भी प्रॉफिट निकले, प्रॉफिट लॉस जो भी निकले, इधर प्रॉफिट निकले तो मैं और तुम आधा आधा करके बांट लिए। इसके बाद क्या काम है, इसके बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं। मान लो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में क्या होगा कि वो प्रीमियम लाया। पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल को डिस्कस कर लेता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल में दिख रहा है कि ये हुआ है कि अपना जो गिवन बैलेंस शीट है वहाँ से बैलेंस BD बोल के 1,50,000 ले लिया। जनरल रिजर्व आधा आधा कर लिया, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड आधा आधा कर लिया। 10,000 छोड़ के बैलेंस शीट के लिए रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया वो हम लोग इधर पे अपना अकाउंट पे बिठा लिए, कॉलम पे बिठा लिए। अब ये रुपया लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है 50,000। ये जो बोल्ड और बैलेंस शीट में गुडविल था वो कैंसिल कर दिया 5,000 मैं और तुम ही करेंगे ना, उसका तो कोई रोल नहीं था इसमें। अच्छा, ये जो बोल्ड लाइन है ना, यही सिर्फ चेंज होता जाएगा हर एक ऑप्शन में, नहीं तो और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होगा। रिवैल्यूएशन भी चेंजेस नहीं होगा, और इसमें जो बोल्ड नहीं है जितना फिगर, वो सब भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना, जितना रुपया लाना था वो कैपिटल तो 2 लाख लाएगा ही, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको लेके बैलेंस शीट बनाएंगे, देखते हैं क्या बैलेंस शीट हुआ है। अपना पार्टनर्स कैपिटल से लेके जिन तीनों बैलेंस शीट इधर पे लेके आ गया। बैंक देखो, बैंक में वो कैपिटल लाया था 2 लाख, प्रीमियम लाया था 1 लाख, हो गया जितना। और बैलेंस शीट में जितना भी एसेट है रिवैल्यूएशन के साथ करके मैच करके वो एसेट है। अच्छा, रिवैल्यूएशन में जितना भी फिगर है ना, उस पर टिक लगा के यहाँ पे एडजस्ट करते रहना, क्योंकि नहीं तो कोई भी अगर फिगर मिस हो जाएगा ना तो बैलेंस शीट मिलेगा नहीं। मतलब डिप्रिसिएशन वहाँ पे दिखा बिल्डिंग, तो डिप्रिसिएशन में वहाँ पे 10,000 में टिक लगा कि यहाँ से डिप्रिसिएशन लेस कर लेना, पेंसिल से कर लेना, करके फिर बाद में जब हो जाए पूरा रिवैल्यूएशन तब हटा देना। प्रेमिसेस 3750 वहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे लेस करना, लेस करके वहाँ पे भी टिक लगा देना, ऐसे काम करना। तो ऐसे करने से तुमको कोई छूटेगा नहीं, कोई भी फिगर छूटेगा नहीं, छूटने से बैलेंस शीट मिलेगा नहीं, ऐसे ही ये बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है,
होने के बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन में जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अभी नहीं लाएगा, बाद में लाएगा। अच्छा लाएगा तो सही, तो मतलब बैंक में अभी रुपया नहीं आएगा तो उसके नाम का लोन खड़ा कर देंगे, उसके नाम का लोन खड़ा कर दिए और मेरा तुम्हारा 50-50 हज़ार तो रुपया भरा ही ले, वो तो भरा नहीं है किसी भी हालत में। और गुडविल जैसा कैंसिल करना था कैंसिल कर दिए, बाकी फिगर में कोई चेंजेस आएगा नहीं। इस हिसाब से जो बैलेंस बनेगा वही बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, लेके बैलेंस शीट बना देंगे। एसेट लायबिलिटीज का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रिवैल्यूएशन से हो रहा है, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो अभी बैंक में उसका प्रीमियम वाला रुपया नहीं है, उसके जगह में लोन खड़ा हो गया, उसके नाम का बाकी बैलेंस सब सेम है, ऐसे करके बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि प्राइवेट में मतलब बाहर रुपया दे। जब बाहर दे तो अकाउंट्स वाले को तो कुछ मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ना बैंक है ना बैंक लोन है, ना गुडविल कैंसिल करना है ना कुछ भी करना है। तो ये सब नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है और बैलेंस निकल गया। इस बैलेंस से लेके हम लोग बैलेंस शीट बना लिए, जैसा जैसा बैलेंस आया वैसा बैलेंस बैठाए। और बैंक में तो प्रीमियम अमाउंट है ही नहीं, तो इसको लेके बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट हो गया। गुडविल भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो ऐसे करके बैलेंस शीट बन जाएगा। इसके बाद क्या है, चौथा ऑप्शन उसने नहीं देगा बोल रहा है। अच्छा हम लोगों को तो अपना अपना कॉलम तो 50,000 बढ़ाना है, 50,000 करके बढ़ाना है, लेकिन बैंक भी नहीं लिख सकते, बैंक लोन भी नहीं लिख सकते क्योंकि आगे चल के वो देगा ही नहीं बोला है। तो उसका कैपिटल कम कर देंगे। वो लाया था रुपया 2 लाख, अभी कर लो कि अभी तुम्हारा 1 लाख रुपया लाया है, यही मानेंगे हम लोग। अपना 50,000 बढ़ा के उसका 50,000 मेरे नाम पे 50,000 उसका कॉलम पे एक बार कम कर दिए, तुम्हारे नाम पे 50,000 उसका कॉलम पे कम कर दिए, बस अपना कम खत्म हो गया, अपना कैपिटल तो बढ़ा लिए। तो यही बैलेंस लेके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे बैलेंस शीट बना वही पार्टनर्स कैपिटल से यहाँ से ले लिए बैलेंस। यहाँ पे बैंक में कोई प्रीमियम है नहीं, तो क्योंकि हम लोग तो कैपिटल कम करके लिए थे, और जो रुपया लाया था वो तो रुपया 2 लाख लाया ही है, लेकिन अभी क्या वो कैपिटल पोजीशन है उसका 1 लाख रुपया, बस ऐसे बैलेंस शीट हो गया। अच्छा पांचवा ऑप्शन क्या है कि वो आधा रुपया लाया आधा रुपया नहीं लाया, जो रुपया लाया हम लोग बैंक कर दिए और बांटेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, वो किसी भी हालत में आधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटेंगे। तो जो लाया बैंक अकाउंट लिखे और आधा आधा कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपना आधा आधा ही निकला था। 25-25 जितना रुपया वो नहीं दिया था उसके नाम पे कैपिटल कम कर देंगे 25-25, और उस मेरा नाम पे एक बार 25,000 उसका कॉलम कम किया और तुम्हारा नाम पे एक बार 25,000 उसका कॉलम कम किया, क्योंकि इतना रुपया लाया नहीं था। और जो रुपया और जो जितना प्रीमियम वो लाया है एक्चुअल में, इस कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पैरा 36 के कारण से गुडविल हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से जो बैलेंस निकलेगा इसको लेके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने से क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस ले लेंगे, बिठाए बैंक में डाले, बैंक में जितना रुपया वो लाया था 2 लाख और प्रीमियम लाया था 50,000 लेके डाल दिए और गुडविल 0 कर दिए और अपना बैलेंस शीट मिल गया। और लायबिलिटीज और एसेट्स तो वैसे का वैसे ही है, जो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट लेने के बाद है वही है। इसके बाद चलते हैं, मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 लाख का बात नहीं बोला है, वो बोला है क्वेश्चन में बोला है कि 2 लाख ऐसा कुछ मालूम नहीं है, बोला है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट लाएगा। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब भैया प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऐसा हुआ, देखो कैपिटल तो बोला नहीं है उसका, तो मतलब उसका बाई बैंक पोर्शन अभी तक मालूम नहीं, लेकिन मेरा और तुम्हारा तो बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल से निकल ही जाएगा, क्योंकि प्रीमियम लाया कि नहीं ये मालूम है हम लोग को, लाया कि नहीं लाया, ठीक है, वो हम लोगों को मालूम है। वैसा करके अपना बैलेंस लास्ट पार्टनर्स कैपिटल पकड़ लो, तो अपना बैलेंस है 2,93,375, तुम्हारा 2,93,375। अच्छा ये टोटल फार्म का 2/3 तो रिप्रेजेंट करता है, सही है ना, मेरा 1/3 तुम्हारा 1/3 मिला के तो नया कैपिटल का 2/3 पोर्शन हुआ। अच्छा इसको अगर टोटल में कन्वर्ट करते थे मतलब भैया, अच्छा ये ऐसा ही तो है, टोटल कैपिटल इंटू 2/3 करने से तो मेरा तुम्हारा 5,86,750 आया होगा। अगर कैपिटल में ऐसा एक सर्कल है अपना टोटल कैपिटल, मेरा तुम्हारा 2,93,375 2,93,375 हुआ, तो मतलब 5,86,750 जो मेरा तुम्हारा शेयर मिला के 2/3 टोटल कैपिटल को 2/3 रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस टोटल कैपिटल को कैसे मिल जाएगा हम लोगों को, 5,86,750 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर लेके कर लो, 8,80,000 125 निकलेगा। अच्छा ये टोटल कैपिटल निकल गया। टोटल कैपिटल में उसका जितना पोर्शन लाना था 1/3 लाना था, इतना पोर्शन उसको रुपया लाना है, 2,93,375 ही निकल रहा है, ये रुपया लाना है। अगर उसके कॉलम में और कोई जगह पे कोई फिगर नहीं है
तो उसका बैलेंस भी कैपिटल भी वही रहेगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस है, मतलब उसके कॉलम पे आगे से कोई फिगर बैठा हुआ है, तो उसका बैलेंस वैसे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी होगा वैसे करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लेते हैं। तो रुपया लाया तो अपने प्रोपोर्शनल कैपिटल के बेसिस पे 2,93,375। लेकिन बेचारे का वो जो रुपया नहीं लाया था ना, आधा रुपया जो नहीं लाया था सिचुएशन में, इस ऑप्शन में जो नहीं लाया था, उसके लिए उसका 25-25 मेरे नाम पे तुम्हारे नाम पे उसका कॉलम कम किए थे, तो किए तो उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा। सही है ना, कम हो जाएगा। बस यही है, सब नॉर्मल सा बात है। इसके साथ कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है कि प्रीमियम लाए तो क्या होगा। जो अलग से जितना भी प्रीमियम का रूल है वो तो रूल है। ये सिर्फ रुपया लाने का मतलब नया पार्टनर को रुपया लाने के लिए प्रोपोर्शनल अगर बोला गया कि प्रोपोर्शनल रुपया लाए तो प्रोपोर्शनल रुपया लाएगा, और उसके कॉलम पे जो इफेक्ट है उसको एडजस्ट करने के बाद उसका बैलेंस दिखेगा। यही है रूल, और तो कोई बात नहीं है। इसके बाद बैलेंस शीट बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल से लिए और बैलेंस शीट बना लिए, बैलेंस कर दिए। और कैपिटल में बैंक में वो रुपया लाया इतना, प्रीमियम लाया इतना, मिला के हम लोग बैलेंस शीट बना लिए। इसके बाद और एक पोजीशन है, मान लो बोला गया है कि अभी बोला गया कि वो रुपया लगेगा कॉम्बाइन, हम दोनों का जो कॉम्बाइंड बैलेंस होगा उसके ऊपर उसका प्रोपोर्शन उसका शेयर बिठा के वो रुपया लाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब वही हुआ, ये जो मेरा और तुम्हारा बैलेंस निकला ना, अभी प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा है, प्रोपोर्शनल हुआ ट्रिब्यूट नहीं किया अभी। ये टोटल कैपिटल में कितना रिप्रेजेंट करते ये सब का बात नहीं है, बोल रहा है कि जितना और मेरा तुम्हारा कॉम्बाइंड हुआ बैलेंस जितना निकला है, इसको जोड़ने के बाद इसके ऊपर उसका शेयर बिठा के जितना रुपया होगा वो उतना लाएगा। तो मेरा और तुम्हारा बैलेंस वही है 2,93,375, 2,93,375। इन दोनों को जोड़ने से कितना आया 5,86,750। तो इसके ऊपर 1/3 निकाल के वो लाएगा, मतलब लाएगा कितना 1,95,583। समझ लो प्रोपोर्शनेट और कॉम्बाइंड के डिफरेंस। प्रोपोर्शनेट में तुम मेरा और तुम्हारा बैलेंस को टोटल कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करके उसका शेयर निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉम्बाइंड में मेरा और तुम्हारा जोड़ के जितना कैपिटल हुआ सिर्फ उसके ऊपर उसका शेयर निकल के जितना रुपया था उतना ही वो लाएगा। तो अभी के लिए उसको रुपया लाना पड़ेगा 1,95,583। लेकिन उसकी फिर से वही बात, वो अगर वही रुपया लाया और उसका कॉलम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो यही वाला उसका बैलेंस सीडी हो जाएगा, नहीं तो कम होगा या बढ़ेगा। इस हिसाब से अपना जो लास्ट एग्जाम्पल है, पांचवा ऑप्शन का जो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कैप्चर किए उसमें सब हिट कर रहे हैं ना। तो बैंक जो रुपया लाया और उसका हम लोग कॉलम पहले से 25-25 करके कम करके रखे थे, तो उसका नया बैलेंस हो जाएगा 1,45,583। ठीक है, हो जाए। इसको लेकर बैलेंस शीट करेंगे, इसको लेकर बैलेंस शीट किए, जो पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस आया वो बिठाया और उसका वैसे उसका प्रीमियम लाया, आपका जो रुपया लाया इसका जोड़ के बैंक में और अपना बैलेंस शीट मिल जाएगा। ऐसे लायबिलिटीज का वही सेम बात, वही बैलेंस शीट में जो रिवैल्यूएशन देख के हम लोग किए हैं वही सही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस तो आने वाला है नहीं। इसके बाद और एक सीन है, मान लो बोला गया कि अपना जो बैलेंस है वो तुम लिखो मत। और एक बात नोटिस करोगे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि नया पार्टनर के बेसिस पे अपना कैपिटल बना लो। इसका क्या मतलब हुआ, नया पार्टनर का कैपिटल क्या है 2 लाख है, वो टोटल कैपिटल का कितना रिप्रेजेंट करता है 1/3 रिप्रेजेंट करता है। इस बेसिस पे टोटल कैपिटल कितना हुआ 6 लाख हुआ कि नहीं हुआ। टोटल कैपिटल इंटू 1/3 इक्वल टू तो 2 लाख दिखा रहा है उसका नया कैपिटल के हिसाब से। तो नया कैपिटल कितना, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा ना। तो 6 लाख अगर तुम्हारा और मेरा उसमें से कितना निकलेगा, सबका तो शेयर 1:1 है, मतलब 1/3 है। तो मेरा भी 2 लाख, तुम्हारा भी 2 लाख, उसका भी 2 लाख। यही बैलेंस लिखना पड़ेगा बैलेंस सीडी में लिखे। लेकिन एक्चुअल जो बैलेंस है तुम लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यही कंडीशन दिया गया कि नया पार्टनर के बेसिस पे अपना कैपिटल सजा लो। ऐसा बात किसी भी केस में बोल सकता है कि जो एक्चुअल में निकल रहा है उसको तुम रेशियो में डाल दो, मतलब टोटल करके रेशियो कर दो 1:1:1। ऐसा भी बोल सकता है। और ये भी बोल सकता है कि नया पार्टनर के बेसिस पे तुम कैपिटल को अपना कैपिटल सजा लो, ये भी बोल सकते हैं। मान लो इस केस में ऐसा है तो मतलब हम लोगों को बैलेंस शीट 2 लाख 2 लाख लिखना पड़ेगा। लेकिन तुमको तो मालूम है अपना पार्टनर्स कैपिटल में जो लास्ट वाला ऑप्शन है, अपना पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कुछ और ही था, वो तुम लिख नहीं पाओगे। मतलब फिगर कुछ कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा, मतलब 2 में भी निकल सकता है, 5 में भी निकल सकता है। इस सिचुएशन में मेरा निकला 2 करके 93,375, तुम्हारा निकला 2 करके 93,375। तुम्हारा कॉलम में डालना पड़ेगा, मेरा कॉलम में डालना पड़ेगा। लेकिन सचिन के कॉलम में दिख रहा है कि 54,417 दिख रहा है। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा रहेगा कि या तो तुम रुपया ले आओ या तो रुपया ले जाओ,
या तो करेंट अकाउंट में डालो ऐसा बोल सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, मतलब अगर करेंट अकाउंट में डालने पड़े तो मेरे नाम पे टू का सुमन करेंट अकाउंट, टू चंद्रकांत करेंट अकाउंट, या तो बैंक बोले तो टू बैंक लिखना पड़ेगा और सचिन के नाम लिखना पड़ेगा तो बाई सचिन करेंट अकाउंट बोला गया तो करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर रुपया का बात बोला है तो बाई बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करके जो पार्टनर्स कैपिटल होगा वही तुमको डालना है बैलेंस शीट में। बस ऐसा ही है। अभी सिचुएशन कुछ और है। मान लो हम लोग, मैं, तुम और सचिन मिलकर डिसीजन लिए कि जितना भी आप लोग रिवॉल्यूशन किए ना, उस एसेट्स को आप चेंज मत कीजिए, वैल्यू को चेंज मत कीजिए, एसेट वैल्यू और लायबिलिटीज वैल्यू को चेंज मत कीजिए। आप हम लोग वैसे का वैसे रखते आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग तो इफेक्ट ले लेंगे जैसे हम लोग करते थे, मतलब जितना भी एसेट्स हम लोग रिवॉल्यूशन में किए ना वैसे का वैसे बनाएंगे। पहले जो प्रॉफिट निकला या लॉस निकला वो मैं और तुम बांट लेंगे पुराने एग्रीमेंट में। अभी उसके आने के बाद हम लोग डिसीजन लिए, मतलब फिर से इसको रिवर्स कर देंगे। तो मतलब प्रॉफिट भी लॉस में रिवर्स हो जाएगा, लॉस रहा तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हो, तो हम लोग तीनों मिलके फिर बांट लेंगे। तो बांटने से क्या होगा, जो भी एसेट लायबिलिटीज का इम्पैक्ट अभी बैलेंस शीट में आने वाला था अब तो आएगा नहीं। हो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग तो पूरा जो टू लिखे थे, टू एसेट्स और टू लायबिलिटीज लिखे थे, उसको बाई एसेट्स एंड बाई लायबिलिटीज कर दी। ऊपर में जो बाई एसेट्स एंड बाई लायबिलिटीज लिखे थे अभी टू एसेट्स एंड टू लायबिलिटीज लिख दिया। तो पूरा चीज़ तो रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब जैसा बैलेंस शीट गिवन था वैसे का वैसा बैलेंस शीट हो जाएगा। इस सब चीज़ों में जो जो नाम लिखा हुआ है इसका इफेक्ट कहीं पे भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो ऐसे करके मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन किया जाता है। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का रिजल्ट एक बार पार्टनर्स कैपिटल में बाई मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बोल के 28375 थ्रू 8375 मेरा कॉलम में और तुम्हारा कॉलम में आएगा। फिर एक बार टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बोल के 18,917 तुम्हारा कॉलम पे और उसके कॉलम पे 18,916 डालेंगे और जो बैलेंस निकालेंगे उसको लेके, उसी बैलेंस को लेके हम लोग बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनाए और कर दिए उसको और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे था वैसे ही रहेगा और हम लोग मिला के छोड़ देंगे बैलेंस शीट। ओके, तो इसके बाद ये हो गया पूरा अपना एडमिशन हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया। तो इसमें देखो पेज नंबर करके दिया हुआ है। हो सकता है कि आगे चल के तुमको लगे कि मुझे पूरा सुनना नहीं है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा सुनना है, तो तुम पूरा क्यों सुनोगे? आधा घंटा के ऊपर का वीडियो है तो पूरा क्यों सुनोगे? तो इस पेज में लिखा हुआ है कि कौन सा पेज में क्या दिया हुआ है, नीचे पेज नंबर दिया हुआ है। तुम थोड़ा आगे आगे करके पेज नंबर देख के उसी चीज़ को देख लेना, ऑडियो भी सुन लेना और वीडियो भी देख लेना, तो समझ जाओगे बात। बस यहाँ पे हो गया ख़त्म। हाँ, ख़त्म करते हैं, चलो एंजॉय करो।